एवरीबॉडी, आपका अपना यूट्यूब चैनल सफल इंस्टीट्यूट में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मेरी पहली क्लास इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड ग्रामर के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने मैं अल्फ़ाबेट एंड ग्रामर के अंतर्गत लैंग्वेज में चर्चा करूँगा। लैंग्वेज के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य अपने मन के भावों को जब दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का यूज करता है, उपयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ओके। इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी आप जानते हैं कि अक्षरों के समूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत सारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उसमें से स्वर के 5, कॉन्सोनेंट के 19 और सेमी वावेल के 2। हम इन सब बिंदुओं पे डिटेल चर्चा करते हैं बोर्ड पर। देखिए, पहला नंबर हमारा लैंग्वेज। पहला नंबर क्या है? लैंग्वेज, जिसे हम भाषा कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य न कहके हम कहते हैं मानव। इसको हटा दीजिए। मानव अपने मन के भावों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करता है, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ओके। दूसरा नंबर हमारा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दूसरा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला। इसको देखते हैं। अक्षरों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अंग्रेजी भाषा में
दो प्रकार के अक्षर होते हैं। पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। ओके। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। जिसको तीन चरणों में रखा गया है। पहला वॉवेल, पहला क्या है? वॉवेल। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे वॉवेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। सेकंड नंबर है व्यंजन। कॉन्सोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके। बचते हैं 2, उनको हम सेमी वॉवेल के अंतर्गत रखते हैं। डब्ल्यू और वाई। ओके। जब हम किसी डब्ल्यू और वाई जब किसी वर्ड के प्रारंभ में आता है तब उसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं, सेमी वॉवेल के अंतर्गत आता है। और जब किसी शब्द के मध्य या अंत में डब्ल्यू या वाई आए तब वह वॉवेल कहलाता है। और जब बड़े अक्षरों के प्रारंभ में आता है तब वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है। ओके। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, उसमें कितने प्रकार के अक्षर हैं और कितने अक्षर होते हैं, उनको कितने चरणों में बांटा गया है। तो इन सब को यहाँ पे हमने बिंदुवार चर्चा कर लिया। अब देखेंगे हमारा तीसरा नंबर है इंग्लिश ग्रामर। थर्ड नंबर में कौन आता है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण।
तो हम जानेंगे कि अंग्रेजी व्याकरण क्या है। जिस शास्त्र के अध्ययन से अंग्रेजी भाषा को शुद्ध लिखावा बोला जाता है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ओके, अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। सिलेबल क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटा दें। ओके, तो दोस्तों हम अपने लास्ट बिंदु सिलेबल पे चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल भी है। लेकिन कभी कभी हम लोगों से जब कोई पूछ देता है तो हम छोटी छोटी बातें नहीं बता पाते हैं। तो हम जानें कि आखिर वो सिलेबल क्या है। तो हमारा ये सबसे लास्ट पॉइंट होगा सिलेबल। तो दोस्तों, सिलेबल में मतलब शब्द खंड, इसको हम कहें तो शब्द खंड। सिलेबल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में सिलेबल को बांटा गया है। पहला मोनोसिलेबल, जिस शब्द खंड में एक ही सिलेबल हो, वह मोनोसिलेबल कहलाता है। जैसे डॉग, राम आदि। फिर दूसरा नंबर बायसिलेबल, जिस शब्द खंड में दो सिलेबल हों, वह बायसिलेबल कहलाता है। जैसे मंकी, डंकी,
आदि। तीसरा है पॉलिश लेवल। जिस शब्द खंड में दो या दो से जिस शब्द खंड में तीन या तीन से अधिक सिलेबल हो वह पॉलिश लेवल कहलाता है। जैसे डेकोरेशन, आदि। इस प्रकार से हम आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड ग्रामर के अंतर्गत लैंग्वेज, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश ग्रामर आर्ट्स लेवल के बारे में डिस्कस किया कि आखिर वे क्या है। तो उम्मीद है कि हमने जो आपको बताया वह आपको समझ में आ ही गया होगा। और दोस्तों, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं तो आपको देखते सुनते ही मेरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, बनने लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर इसको आप लाइक करेंगे। और कोई समस्या हो या कि कोई सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नए हों तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन की बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको मेरी क्लास मिलती रहे। ओके, जय हिंद।